देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस सृष्टि में प्रथम पूज्य आदिशक्ति आराध्य शक्ति मातृशक्ति के चरणों में खूब सा प्रणाम। देवतुल्य भाइयों को सादर नमन। देखें थोड़ा सा देखिए, हम नॉइज कम करिए। हाँ तो ठीक है, हम कम कर दें, इको कम कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे डायरेक्ट बात आवाज। तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे थे कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य के जीवन में आकर के भी हम कर्म फल में उलझ के रह जाएं और हम अपने जीवन के लक्ष्य को न पाएं। प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के 7वीं कथा जो है ना, उसमें गुरुदेव स्वयं लिखते हैं कि मनुष्य का जीवन सफल होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए। सफल किसे कहेंगे? लौकिक जरूरतें जो हैं सब पूरी हो जाए तो मनुष्य का जीवन सफल है। आम बोलचाल की भाषा में उसी को सफल कहा जाएगा। और जब ऋषि और महामानव मूल्यांकन करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हुआ। तो पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि हर व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसे शरीर के विकास और दिमाग के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ये दोनों विभूतियों से जितना चाहा जाए उतना रुपया कमाया जा सकता है। खिलाड़ियों को देख लीजिए, करोड़ों बिक रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नहीं? तो सारी सुविधाएं, 5 सितारा होटल, 4-4, 5-5 नौकर, कोच, कोई स्टेमिना की तकनीक बता रहा है, कोई स्किल सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है। और बॉडी मसाज कराने वाले अलग हैं, उनके नहाने की, खाने पीने की जो चाहो। 5 सितारा होटल का मतलब क्या होता है दीदी? कि 5 महाद्वीपों में जो भी खाने की वस्तु आप मांगेंगे उस होटल वाले को देना पड़ेगा। यानी जो चाहोगे खाने को मिलेगा, लेकिन मेहनत उनके साथ। देखिए खुल जाए तो भैया जरा खोल के आ जाना, भैया खोल। काम स्वतः हो रहा है कि नहीं? कौन सा काम आप सोच समझ के कर रहे हैं? और हम भगवान के पास आते हैं तो बहुत चालाकी से, बहुत मतलब चालाकी से अपनी बात भगवान से रोज कहते हैं। मैंने कहा ना कि जैसे सुबह सुबह आदमी जो है जब उठेगा पूजा करेगा तो भगवान से प्रार्थना करेगा, पूजा करेगा, और दोपहर होते होते वो मकान मांगने लगता है। शाम हुई नहीं कि बेटी की शादी की चिंता हो जाती है, कि शादी तो करा नहीं रहे हो बढ़िया। और उसके बाद रात को सोते समय आया तो पैर दबाने वाला कोई नहीं है तो बहू भेज दो, जो पढ़ी लिखी हो, नौकरी भी करती हो और हमको रोज हमारा पैर भी दबाए। यानी कितनी महत्वाकांक्षाएं आदमी की बढ़ गई है, जबकि हमारे जीवन में सब कुछ परमात्मा की इच्छा से ही होता है। आपके जितने ज्ञान और कर्म के क्षेत्र हैं, आप लोग प्रबुद्ध हैं। मैं कम से कम मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। कोई भी काम आपके मर्जी से नहीं हो सकता। चलिए बड़े लेवल पे देखते हैं, बहुत बड़े लेवल पे। पृथ्वी हमारी मर्जी से चल रही होगी? पृथ्वी घूम रही है ना, बहुत तेजी से घूम रही है। सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य भगवान घूम रहे हैं, चंद्रमा घूम रहे हैं, समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है, सब हमारी मर्जी से हो रहा है? हो रहा है क्या?
तो जब सारा काम नियंता ने निश्चित कर रखा है तो बिना सर पैर आप क्यों अपना दिमाग इसमें खपा रहे हो, बल खपा रहे हो, धन खपा रहे हो, बुद्धि खपा रहे हो कि नहीं हम चाहें ऐसा ही करना पड़ेगा भगवान, क्योंकि हमने तुम्हारी पूजा की है, हमने माला घुमा दिया है, हमने तो अनुष्ठान रख लिया है, हमने तो गायत्री जप के तुमको सुना दिया है? हमने गुरु ब्रह्मा गुरु जी का मंत्र हमने बोल दिया है। तो आपने गायत्री चालीसा पढ़ के गायत्री माता को सुना दिया, गायत्री मंत्र बोल के गुरु जी को सुना दिया, हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी को सुना दिया, दुर्गा चालीसा पढ़ के दुर्गा जी को सुना दिया, और शिव चालीसा पढ़ के शिव जी को सुना। तो उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम है कि नहीं शिव चालीसा शंकर जी के 40 फार्मूले, 40 सूत्र, 40 लाइनें, ये शंकर जी को पता है कि नहीं? हनुमान जी के 40 सूत्र हनुमान जी को पता है कि नहीं? दुर्गा जी के 40 सूत्र दुर्गा जी को पता है कि नहीं? तो आप नया क्या किए भाई? और इतनी चालाकी से, इतनी समझदारी से भगवान को हम बेवकूफ बनाना चाहते हैं, ये गलत है, ये याचना, ये प्रार्थना नहीं है। हम तुम्हारे बेटे और बेटी हैं, तुमसे याचना करेंगे? अरे तुम्हारे पास जो कुछ है मेरा है। मैं तुम्हारा बेटा बेटी हूं तो उत्तराधिकारी हूं कि नहीं? बोलिए, किसको देंगे? हमारे पिता कमाएंगे तो किसको देंगे? बताइए, किसको देंगे? आप लोग बता दीजिए। हमारे पिता के पास कोई पूंजी हो, किसको देंगे? किसको देके खुश होंगे? अपने बेटे बेटी को। और वो देना चाहते हैं कि नहीं? देखिए, देवता की परिभाषा गुरु जी ने लिखी है, बड़ी गजब की परिभाषा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। लिखते हैं, जिसके पास देने की सामर्थ्य हो वो देवता, बहुत अकूत ताकत हो, अतुलनीय ताकत हो, बहुत बड़ा भंडार हो, उसे देवता कहते हैं। जिसके पास देने की क्षमता हो वही दे पाएगा, वही देवता होगा। देना जिसका स्वभाव है, वायु देवता का आप आवाहन नहीं कर रहे कि मेरे फेफड़े में आइए, मेरा खून साफ कर दीजिए, मुझे बीमार मत पड़ने दीजिए, आप कहते हैं क्या? वायु देवता के लिए कोई मिन्नत करनी पड़ती है? आपके पेट में जो आग जल रही है उसके लिए कहना पड़ता है कि मेरा खाना पचा दीजिए, खाना पचा दीजिए, हैं? तो ये मांगना नहीं पड़ता, देना उनका स्वभाव है। अपने बेटे बेटियों को नहीं देंगे तो किसको देंगे वो? तो जो देने का अधिकार रखता हो, यानी जिसके पास बहुत पूंजी हो, किसको देना है किसको नहीं देना है उसे कोई छीन नहीं सकता, बहुत मजबूत होते हैं वो। देना जिसका स्वभाव हो। और तीसरी चीज क्या है? बोलिए, किसको दे और किसको नहीं दे, इसका विवेक हो। किसको दे और किसको नहीं दे, तो ये तीनों चीज जिसके पास होता है वो देवी और देवता। तो मां हमको देना चाहती है तो बिना पात्रता के दे दे। अच्छा, एक बच्चा खूब बिलबिला रहा है, कन्हैया जी के बारे में है ना, वो अपनी माँ से क्या कहते हैं? चलिए भगवान का उदाहरण देते हैं। अच्छी मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी, कति बार मैं दूध पियावत अतः बहू अभी भी छोटी है। तो बोलते हैं जितना तुम बलराम को मक्खन खिला रही हो उतना मुझे भी खिलाओ, ये मुझे रोज मारता है, रोज मारता है। तो माँ क्या सारा मक्खन खिला दे उसको? कन्हैया को खिला दे, पचेगा उसको? कांचो दूध पियावच पच पच देत न माखन रोटी। कच्चा दूध मुझे पिलाती है जल्दी हजम हो जाए। माँ जानती है कि बच्चे का फायदा किसमें है, और मैं मक्खन रोटी मांग रहा हूं तो नहीं दे रही है। कांचो दूध पियावत पच थोड़ा थोड़ा करके, और देत न माखन रोटी, मैया मरी कबहू बढ़ेगी चोटी। हम लोगों ने इसको बड़े गहराई से सोचिए इसका। तो क्या यशोदा माँ कृष्ण को देना नहीं चाहती मक्खन? क्या, लेकिन जानती है इसको हजम नहीं होगा, वरना सारे राक्षस तपस्वी रहे, बड़े कठोर साधन, हिला के रख दिया, भगवान को बाध्य कर दिया। रावण के बारे में आप सब जानते हैं, कितना बड़ा विद्वान, एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, मैं अकेला हूं। आज तक संसार में इतना बड़ा विद्वान न पैदा हुआ है न आगे होगा, इतना बड़ा विद्वान। लेकिन उसकी पढ़ाई हजम हुई, उसका धन हजम हुआ, उसका बल हजम हुआ,
जिस दिन हजम करना आप सीख लेंगे, दाता को देने में क्या दिक्कत है? दाता तो देना चाहता है, इसका स्वभाव है। और हिरण्यकश्यप क्या मांगा? न सुबह मरू, न रात को मरू, न दिन में मरू, न घर में मरू, न बाहर मरू, न सुबह मरू, न शाम मरू, जान न आदमी से मरू, न बांदर से मरू, किससे मरू ही नहीं। लेकिन दाता के सामने चालाकी नहीं चलती, इसलिए उसके सामने केवल प्रार्थना चलती है कि आपके बेटे हैं, हमारी बुद्धि को अच्छे कामों में लगा दीजिए। बहुत बड़ी प्रार्थना है ये। जानवर से लेकर के, आप जानवर को देखिए, भूसा ले जाइए और हरी घास ले जाइए, जानवर क्या खाएगा? बोलिए, हरी घास आपसे छीन के खाएगा। यानी उसको चुनना आता है। लेकिन इस मनुष्य को चुनना आता है क्या? वर्णयम आता है क्या कि हमको नहीं खाना चाहिए? अगर हम पार्टी में गए तो वही खाना है जिसे भाजपा खराब हो, पर थोड़ा नहीं खाना है। ये समझदार आदमी करता है। वर्णयम आता है क्या? पशु को पता है, पशु को पता है कि पेट भर गया है, उसके बाद आप खिला के देख लीजिए किसी पशु को। शेर बाघ को कहते हैं ना, बड़ा सा जानवर मार के रखे हैं, पेट भर गया तो 4-5 दिन वो कुछ खाएगा नहीं, चाहे पड़ा रहे कुछ कोई खा जाए, वो नहीं खाएगा। भाई आदमी बस धीरे से, अरे ये ले लो, हाजमोला ले लो, अरे वो क्या पियो सफेद वाला, क्या पाओ, इनो पी लो और दवा लो, और उसके बाद 1 हफ्ते बीमार रहो। तो वर्णयम करना इस मनुष्य को नहीं आता। तो ये तो लोग व्यवहार की बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में भी हमको वर्ण करना नहीं आता। हम सोचते हैं ये बाबा अच्छा, ये बाबा अच्छा, ये बाबा अच्छा, ये बाबा भी अच्छे, ये बाबा भी अच्छे, ये बाबा भी अच्छे। अरे सबसे बढ़िया कौन बाबा भाई? अब भी आपको वर्ण करना नहीं आता। पशुओं को पता है, लेकिन इस आदमी को ये पता नहीं है कि सबसे बढ़िया क्या? गायत्री महामंत्र सबसे बढ़िया। क्यों बढ़िया? इस पर विचार कभी नहीं किया। सबसे शक्तिशाली मंत्र, नासा का वैज्ञानिक बोल रहा है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? बोलिए। नासा का सारे वैज्ञानिक बता रहे हैं ना दुनिया के, कितना शक्तिशाली मंत्र दूसरा कोई नहीं। इस पर भी जो है दुकान चलाने वालों ने प्रतिबंध लगा दिया कि महिला नहीं जपेगी तो वो नहीं जपेगा, तो वो नहीं जपेगा तो वो जाति वाला नहीं जपेगा। इस बाबा ने क्या कहा? तू गायत्री जपना, जो नुकसान होगा मेरा और फायदा होगा तेरा। और सारे करोड़ों भाई बहन जपना शुरू कर दिए और सारे बाबा चुप हो गए, देखते रह गए। अभी भी चिल्ला रहे हैं, खुशी जा रही है उनकी। किसी भी धर्म में माता बहन बेटियों का जो सम्मान सनातन संस्कृति में किसी धर्म में नहीं है। जैसे हमारी बहनों ने गीत गाया, यहाँ से यज्ञ का संचालन करती हैं, किसी धर्म में आपने सुना है कि आज जो है क्या नाम है, आज नमाज वो पढ़वाएंगी, कलमा वो पढ़वाएंगी? संभव ही नहीं है, नहीं करने देंगे, शोषण करेंगे। कितनी बुरी तरह से दास्तां में रखे हैं। और आप लोग गूगल पर भी सर्च कर लीजिएगा, ईसाई धर्म में भी नहीं है, जो अपने को इतना प्रगतिशील कहते हैं। आयरलैंड की प्रधानमंत्री आर्क बिशप बनने के लिए उन्होंने जब परीक्षा देना चाहिए तो सारे पूरे विश्व में सारे पादरियों ने विरोध कर दिया। आर्क बिशप किसे कहते हैं? जो पादरियों को जो फादर होते हैं ना, उनको ट्रेनिंग देता। बहुत प्रधानमंत्री और बहुत योग्य बहन थी वो। 1990 में उनको नहीं करने दिया, और ये बोलते हैं प्रगतिशील है, और हमको बोलते हैं कि आप लोग पुराने पंथी हो। तो गुरुदेव ने कहा नहीं भाई, भारतीय अध्यात्म सब सर्वोपरि है, और उसमें हमारी माता बहन बेटी का पहला हक है, स्वभावतः हक है। अच्छा, अभी घर में किसी घर में चले जाइए, आप ये देखिए कि भाई पूजा करता है या बहन पूजा करती है। 90% घरों में भाई को समय नहीं, और बहन हमारी 5 मिनट भी 2 मिनट ही पूजा करेगी, धन्य रुको बत्ती जला के ही खाऊंगी। इतना संस्कार है। तो ये मैं प्रार्थना कर रहा था कि चलिए, ये तो मैंने थोड़ा सा मनोवृत्ति को बताने की बात कही। अपने परिवारों में आने वाले दिनों में बहुत समस्याएं आएंगी, बहुत समस्याएं आएंगी। देखिए आप महाविनाश का आप देख ही रहे हैं
ये लड़ाइयाँ कम नहीं होंगी, लड़ाइयाँ बहुत तेज भड़केंगी। और 2028 से लेकर 27-28 से लेकर 29-30 तक तो महाविनाश है। इसमें स्वास्थ्य की उपेक्षा किसी भी तरीके से मत करिए, वरना गुड़िया से सीधे बुढ़िया। हम स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों से कहते हैं गुड़िया से सीधे बुढ़िया, और बचपन से सीधे बचपन। स्वास्थ्य के नियम की उपेक्षा करेंगे तो ये जितने भी वायरस है, कीटाणु हैं, ये आपको जीने नहीं देंगे। और फिर एक कोरोना गया तो एक और वेरिएंट आ गया इंडिया में, पूरे विश्व में छा रहा। तो स्वास्थ्य के नियम की उपेक्षा मत करिए। टाइम से उठना, टाइम से पानी पीना, स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर बहुत ध्यान दीजिए। सुबह सुबह पूजा पाठ, चूंकि आप लोग टीचर भी हैं और घर में भी हैं, तो घर में सुबह सुबह माला लेके मत बैठिए। इसके लिए गुरुजी ने एक तरीका बता दिया है, परिवारों में करिए। बिना गायत्री जपे कल्याण नहीं है। ताइवान जो है, ताइवान पे चीन आक्रमण करेगा ही करेगा। रूस ने ललकार के किरण को मारा, बर्बाद कर दिया, खुद ही बर्बाद हो गया। और अरब की लड़ाई में अमेरिका और इराक खोखले हो गए हैं। अमेरिका भी गया और इजराइल भी गया, और सारे इराकी जो है ना, ये कब कब एक दूसरे के ऊपर सब टूट पड़ेंगे। 57 देश है मुस्लिम देश, बहुत रुपया है, और उसमें बहुत पागल भी है, और उग्रवादी आतंकवादी मरेंगे मारेंगे, मरेंगे मारेंगे, क्या कोई नहीं है। 72 हुए मिल जाएंगे उनको स्वर्ग में। अब पागलपन मुल्लों ने पढ़ा रखा है कि यहाँ रहो तो किसी को नोच खाओ, और ऊपर जाओ तो वहां भी हुरे मिलेंगे, उनको भी नोचो खाओ। पता नहीं कहाँ से इन मुल्लों ने पढ़ा दिया और कर रहे हैं। तो ये महाविनाश की स्थितियां तो बनी हुई हैं। इसमें बचाव का एक ही मात्र उपाय है, गायत्री मंत्र। अभी मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, अब जरा इसको गंभीरता से सुनिएगा। सुबह सुबह मोबाइल में गायत्री मंत्र लगा दीजिए। आपके पास यंत्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लगा दीजिए। मुंह हाथ धो के किचन में जाइए, अपना काम करिए। भाई साहब दाढ़ी बनाएंगे तो गायत्री मंत्र बोलेंगे। बच्चा स्कूल के लिए तैयार होगा तो गायत्री गुरुजी मशीन बुलवाएगा बेटा, और कोई निरर्थक बात नहीं। सुबह सुबह कोई चर्चा नहीं, केवल गायत्री मंत्र गुनगुनाते रहो, काम करते रहो। वर्क इज वर्शिप, योर एवरी वर्क शुड बी वर्शिप। जो भी काम करें परमात्मा का चिंतन करते हुए करें। हे मालिक, जीवन निर्वाह करना है, इसलिए इस चुनौती से मुझे जूझना और जीतना है। चुनौती से संघर्ष हम करेंगे, हारने तुम मत देना। ईश्वर अवलंबन, इतना दृढ़ विश्वास है। आपके पिता, आपके गुरु, आपके गायत्री माता से ज्यादा परम एक ऐसी दुनिया में और कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मशीन लगा दीजिए, और मशीन लगाने के बाद क्या काम करें, नाम मंत्र जपते रहो, सारा काम करते रहो। और जब घर से विदा हो तो घर में जितने भी लोग हों, हे गायत्री माता, जब हम घर में लौटे हैं तो सबको सुरक्षित पाए। और घर से जो बाहर जा रहे हैं उनको घर वाले क्या कहें, हमारी बेटी का जाना जरूरी है, हमारे बेटे का जाना जरूरी है, हमारे पति का जाना जरूरी है। शाम को जब वे लौटे तो गायत्री माता सुरक्षित हो। ये प्रार्थना अपनी प्रार्थना में जोड़ लीजिए। बिलांगी हम लोग माला तो घुमा रहे हैं, लेकिन इस भाव से नहीं घुमा रहे हैं कि गायत्री माता सुरक्षा दें। माँ से जूझ जाइए। अपनी सौतेली माँ है, ये सौतेली माँ है, बोलिए। आपकी बात नहीं सुनेगी, पंडित जी की बात सुनेगी, केवल चोटी और धोती वाले की है, ज्यादा मंत्र बोलने वाले की। किसी भी भाषा में बोलिए, एक ही बात कहिए, माँ हमारी बेटी जा रही है, हमारा पति जा रहा है। पहले आप लोग ऐसे ही विदा करती थी, पहले को याद करिए। आजकल तो हाय हाय टाटा बाय बाय करके जमाना आ गया कि हाय हाय करना जाना और हाय हाय करके कमाना, और घर में आना तो हाय हाय मचा देना। तो ऐसा ये जो है ना विकृत संस्कृति है। पहले माता बहन बेटियां को जाता था तो टीका लगाती थी, भगवान हमें मत्था टेको, नौकरी के लिए जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, भगवान का नाम लेते हुए घर से बाहर जाओ, ये शगुन बनाती थी। आजकल तो बेटा जल्दी टाटा बोल दो तो, ताकि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये सब बातें मत करिए। अपनी माँ से जूझ जाइए। सौतेली माँ नहीं है, अपनी माँ है, सगी माँ है ना, या पंडित जी की है, बोले या साथ के कुछ वाले की, आपकी नहीं है।
मथुरा वाले की है, आपकी नहीं है। अपना मानिए, एकदम निकट, एकदम निकट। इस जीवन को चकाचक साफ करना है और प्रयास हम करते रहेंगे। हारने तुम मत देना। ये पिताजी हारने मत देना हमको, कभी पुरस्कार देना हमको, कभी हमारी हिम्मत बढ़ा देना। तो ये भाव, अनन्य भाव से गीता में भगवान कृष्ण, मैं उसका उदाहरण नहीं देना चाहता कठिन किताबों का, लेकिन इस भाव से प्रार्थना करिए और विदा करिए। और पति को भी यही बोलिए और पत्नी को भी यही बोलिए कि सबसे कहिए कि हे भगवान, जब घर में आए तो राजी खुशी सब लोग। इस भाव से आप लोग विदा हो जाए। 24 घंटे में 3 माला जपना तो अनिवार्य है। जब आपको टाइम मिले तब जपिए। 15 करोड़ गायत्री परिवार है, 15 करोड़ का। आप ये बताइए, संस्कार चैनल लगा देंगे तो झुमका गिरेगा? मैं बरेली में 7 साल झुमका जुड़ा, कहीं नहीं मिला। समझ रहे हैं, मजाक में कह रहा हूं कि संस्कार का चैनल अगर लगा दिया तो चाहे अमेरिका में झुमका गिरेगा या चीन में गिरेगा, बताइए। विश्व में कहीं पर भी हो, यही वरेण्यम है, यही चयन है। किन बातों को हम चुने? गायत्री मंत्र 15 करोड़ लोग अगर एक बार बोलते होंगे तो 15 करोड़ गायत्री मंत्र पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है, लगातार घूम रहा है। और आपका चैनल अगर उसे एक बार सेलेक्ट हो गया तो आपने एक बार बोला तो 15 करोड़ गायत्री मंत्र की ताकत आपको मिल रही है। सिग्नल जितना स्ट्रांग होगा, नेटवर्क अच्छा आता है कि नहीं? बोलिए, मोबाइल में आता है। बस अपने को जोड़ लीजिए, अपनी प्रार्थना को भगवान से जोड़ दीजिए, गुरु जी से जोड़ दीजिए, गायत्री मंत्र से, माता से जोड़ दीजिए। ये सुरक्षा आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये कम ताकत वाला मंत्र नहीं है। चलिए, अब हमने विज्ञान की बात बताई, अब पुराणों की बात बता देते हैं। एक लाइन में कथा करके मैं अपना आने का उद्देश्य बताऊंगा। तो सती